अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मौर्यन एम्पायर का आगाज़ किस तरह हुआ, उनके जो फाउंडर थे वो कौन थे और उनका ताल्लुक किस कबीले से था और कैसे मौर्यन एम्पायर का नाम मौर्यन एम्पायर पड़ा और जो उनके फाउंडर थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उनका ताल्लुक किस कबीले से था और कैसे उनका नाम मौर्य पड़ा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उनकी आगे जो स्ट्रेटजीज थी मौर्यन एम्पायर की और आगे कैसे वो एम्पायर ने ग्रो किया, आगे किस तरह बढ़ी और किंग अशोका की क्या खिदमात थी उससे रिलेटेड, वो आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। किंग अशोका, जैसा कि आप सबको पता है कि जो मौर्यन एम्पायर थी वो उनके जो लीडर थे, जो यानी कि बिल्ड करने वाले थे, बिल्डर थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उनके जो बेटे थे जिनका नाम था बिंदुसारा, उनके जो बेटे थे उनका नाम था किंग अशोका। यानी कि किंग अशोका जो थे वो पोते थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोका दी ग्रेट भी इनको कहा जाता है, अशोका आजम भी इनको कहा जाता है। तो हम आज की वीडियो में जो है अशोका के बारे में जो है वो आज डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह उसमें हम मौर्यन एम्पायर की जो खिदमात थी, आगे जो लेकर चले, उनकी खिदमात कितनी थी, क्या क्या उन्होंने बिल्ड करवाए, कौन सी जो है सहूलतें उनकी उन्होंने अपनी आवाम को दी, और इसके अलावा फिर हम जो है उसका डिक्लाइन देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर किस तरह ज़वाल पजीर हुई और किस तरह वो ख़त्म हो गई। फिर लास्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम गुप्ता एम्पायर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे गुप्ता एम्पायर जो है मौर्यन एम्पायर के बाद फिर वो आई और उन्होंने कौन कौन से काम किए और कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड किए अपने लोगों को। तो चलते हैं अशोका की जानिब। अब अशोका, जैसे कि मैं आपको बताता हुआ चलूं कि अशोका जो थे वो पोते थे, किसके पोते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोका, इंडियन हिस्ट्री हो चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, अशोका एक जाने पहचाने और तमाम मोतबर जो भी आज तक दुनिया में किंग्स आए हैं उनमें गिना जाता है। अब कैसे गिना जाता है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हुआ चलूं। बिंदुसारा के जो बेटे थे उनकी तादाद 101 थी। कहा जाता है कुछ हिस्टोरियंस के सामने, कुछ जो है वो हिस्टोरियंस कहते हैं कि 101 थी, कुछ 100 से अबव बताते हैं, कुछ 100 से बिलो बताते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अशोका के जो भाई थे उनकी तादाद तमाम ही ज़्यादा थी। तो अब बिंदुसारा के अख्ताम की जो हुकूमत थी उसके अख्ताम पजीर होने के बाद बेटों में यानी कि एक किस्म की बहस छिड़ गई कि अगला हुक्मरान कौन होगा। अशोका ने क्या किया, अपने स्टेप बाय स्टेप सारे ही भाइयों को जो है वो कत्ल करवा दिया। आप यानी कि सोच रहे होंगे कि इक़्तिदार के लिए इन्होंने अपने भाई को कत्ल किया। जी हाँ, अब किंग अशोका जो है वो अपनी यानी कि तख्त पर बैठा, अपनी हुक्मरानी उन्होंने संभाली और फिर अपने जो दादा थे उनके चंद्रगुप्त मौर्य, उनके नक्शे कदम पर चलकर, उनके फुट स्टेप्स पर चलकर उन्होंने फतूहात का आगाज़ शुरू कर दिया। पहले जो मौर्यन एम्पायर थोड़े ही इलाके में सीमित थी, यानी कि उसी इलाके में उनकी हुकूमत थी, अब वो रफ्ता 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 टाइम के गुजरने के साथ साथ बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। वो अपनी हुकूमत को एक्सपेंड करता चला गया। फिर अशोका की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। वो ये टर्निंग पॉइंट आया कि एक ईस्ट इंडिया के इलाके में एक इलाका है कलिंगा के नाम से, वहां पर एक ब्लडी वार छिड़ गई और उसमें एक ज़बरदस्त जंग हुई अशोका की उनके लोगों के साथ। अब अशोका और उसकी फौज ने जब जंग ख़त्म हुई तो अशोका जो है वो उन्होंने देखा कि मैदान में सारे लाशें पड़ी हुई हैं, हर तरफ जहाँ देखो तो खून ही खून है, चीखो पुकार है, लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। तो अशोका ने वहाँ खड़े होकर अपने मुशीर से पूछा कि कितने आदमी आज कत्ल हो गए। तो उनका मुशीर जो था वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसके बाद उसने बताया कि मालिक आज तकरीबन 1 लाख लोग जो है वो कत्ल किए गए हैं। तो अशोका थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा, यानी कि उनके जो मुशीर थे, उनके जो सिपाही थे, उन्होंने सोचा कोई नारा वगैरह लगाएंगे या खुशी का इजहार करेंगे। लेकिन अशोका ने खुश होने के बजाय जमीन पर बैठ गए और ज़ारो कतार रोने शुरू हो गए।
और कुछ देर बाद उन्होंने अपने मुशीर से कहा, क्या आज मैंने एक ही दिन में 1 लाख लोगों का मर्डर किया है, 1 लाख लोगों को कत्ल कर दिया है? उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, आपने 1 लाख लोगों का कत्ल किया। तो उसने क्या किया, अपनी तलवार निकाली और दूर जाकर उसने एक थ्रो कर दी और फेंक दी, और फिर उसके बाद वो जो है उसने अपना रिलीजन जो हिंदू मत था उसको भी छोड़ दिया और फिर बुद्धिज़्म को इख्तियार कर दिया, जो कि गौतम बुद्ध का जो है एक रिलीजन क्रिएटेड करता हुआ, यानी कि उनका रिलीजन है बुद्धिज़्म, तो उनको उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। अब बुद्धिज़्म जो है वो एक ऐसा रिलीजन है, जैसे कि मैं उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उसके लिए जो है वो कमेंट करें, इंशाल्लाह उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। बुद्धिज़्म जो है वो एक ऐसा यानी कि रिलीजन है जो इंसानियत और इंसान ज़ात, बेसिकली सबको बताता हुआ चलूँ कि जो भी मज़ाहिब आजकल दुनिया में हैं या फिर हमसे पहले जो मज़हब थे, उनका सब जो बेसिक एक मैसेज है वो इंसानियत के लिए ही है, यानी कि सब मज़हब जो है वो इंसानियत को ज़्यादा तरजीह देते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होने के बाद अशोका ने क्या किया, अशोका ने लोगों की भलाई, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने अपनी सल्तनत पे यानी कि जो लड़ाई थी, झगड़ा था, जो वार थी, उसको ख़त्म करके 40 साल तक, आप यकीन नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, 40 साल तक उन्होंने ना वार की, ना ही कोई बाहर से कोई लड़ने आया, ना ही अंदर कोई हुकूमत में बगावत शुरू हुई। उसकी वजह ये थी कि अशोका के जो लोग थे वो, या फिर उसके जो दुश्मन थे, वो ये समझते थे कि अशोका ने हथियार जो है वो छोड़ा है लेकिन चलाना नहीं भूला, ठीक है ना। तो उनकी दहशत जो थी वो 40 साल तक, जब तक वो हुक्मरानी में रहा तब तक जारी ही रही, यानी कि लोग उससे अभी तक खौफजदा थे। लेकिन अशोका ने क्या किया, उसके अपोजिट जो है वो काम करना शुरू कर दिया, लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया, उनके लिए कुएं बनवाए, उनके लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर किया और जो है मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाने बनवाए। तो मुख्तलिफ यानी कि फलाह बहबूद के काम उन्होंने शुरू कर दिए। अब यहाँ पर कुछ काम मैंने लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अशोका वेलफेयर वर्क, ही बिल्ड्स रोड्स एंड वेल्स फॉर मैनी पीपल, लोगों के लिए उन्होंने क्या क्या बनवाए, कुएं बनवाए और उसके अलावा रोड्स बनवाए, रास्ते बनवाए जिससे वो आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। ही बिल्ड्स रेस्ट हाउसेस, उन्होंने मुसाफिर खाने बनवाए, यानी कि जहाँ पर जो बाहर से लोग आते हैं मुख्तलिफ रियासतों से, वो यहाँ पर क़याम कर सकें, बैठ सके, आराम कर सकें। उसके बाद ही प्रमोटेड प्लांटेशन, उन्होंने जो दरख्त की शजरकारी थी, जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो एक मुहिम थी, उसको यानी कि तेज़ी बढ़ाई, यानी कि प्लांट्स को ग्रो ज़्यादा करवाया, ताकि क्या हो, आपको पता है कि एक प्लांट्स जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितने बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट जो है, ही अरेंज मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन एनिमल्स। अब जो मौर्यन अंपायर की जो किंग थे, किंग अशोका, उन्होंने क्या किया कि यानी कि उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर्स भी कायम कर दिए, जहां पर इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी इलाज हुआ करता था। उसके बाद ही वाज द फर्स्ट हु बिल्ट द अंपायर ऑफ एंशिएंट इंडिया, कदीम इंडिया में जो एक ग्रेट अंपायर थी वो अशोका ने ही वो खड़ी की थी, और किसी ने भी ऐसी अंपायर जो है बाद में भी, आपको बताता हुआ चलूं कि अशोका के बाद भी किसी किंग ने इतनी कामयाबी से कोई अंपायर खड़ी नहीं की जितनी किंग अशोका ने खड़ी की, ठीक है। उसके बाद जो है, ही गेव द वर्ल्ड धामना, उन्होंने अपनी जो रिलीजियस जो भी टीचिंग्स थी उस वक्त उस दौर में, तो वो भी उन्होंने अपने अंदर जो है वो जज़ब कर ली, यानी कि सिर्फ न बुद्धिज़्म बल्कि जो भी रिलीजन्स उस टाइम पे थे, जो भी उनकी बेस्ट टीचिंग्स थी, उनको भी उन्होंने क्या कर लिया, अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का जो लेक्चर है किंग अशोका का वो आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है रिलीजन, उनका जो रिलीजन था आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो मौर्यन अंपायर के आगे जो स्ट्रेटजीज थी, उन्होंने कैसे कैसे काम करवाए और सिविल सोसाइटी उनकी कैसी थी, तो यानी कि ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी गुप्ता अंपायर की, और उनका जो तरक्की थी, उनका जो जवाल था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी आगाह करें कि इस चैनल पर यानी कि सिंटेक्स बुक बोर्ड हो, चाहे फेडरल बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है वो वीडियोज़ जो है वो शेयर की जाती हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।